हूं आपके साथ हर्षिता और आप सभी का एबीपीएल न्यूज पर स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सारे पुख्ते इंतजाम भी कर दिए गए हैं, निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है। अब ऐसे में देश भर के सभी राम भक्तों को उस पल का इंतजार है जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस वक्त क्या नजारा होगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको ये बताएंगे कि हल्द्वानी में कुछ मंदिरों में हम जाएंगे और वहाँ के पुजारियों से हम पूछेंगे कि 22 जनवरी को आखिर क्या क्या कार्यक्रम मंदिर में होने हैं। क्योंकि जिस तरह हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तमाम नेता हैं और तमाम लोग हैं उस दिन दीपावली के रूप में इस दिन को मनाएंगे, क्योंकि 500 साल बाद ये दिन आया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी। ये एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। अब ऐसे में क्या कुछ कहना है, आप वीडियो पे बने रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि हल्द्वानी में क्या क्या कार्यक्रम होंगे मंदिरों में। देखिए, मैं पहुंच चुकी हूँ हल्द्वानी के सुभाष नगर स्थित दुर्गा मंदिर में और हम आपको बताएंगे कि 22 जनवरी को यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होंगे। और तमाम मंदिरों में कार्यक्रम शुरू भी हो चुके हैं। रामायण शुरू हो चुकी हैं, सुंदरकांड शुरू हो चुका है, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो गया है, तमाम कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अभी ऐसे में हम दुर्गा मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ की जो शास्त्री जी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि 22 जनवरी को यहाँ क्या कार्यक्रम है और किस तरह से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। देखिए, हम आ पहुंचे हैं दुर्गा मंदिर, सुभाष नगर स्थित दुर्गा मंदिर के अंदर, और यहाँ तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि उधर देखिए जो यहाँ के गुरुजी हैं वो जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उन्हें सजा रहे हैं, और आप बाहर की तरफ देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे लड़ियाँ लगाना शुरू हो गया है। और जैसे कि 22 तारीख को क्या कार्यक्रम होंगे वो हम यहाँ के गुरुजी से जानेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए, अभी हमारे साथ दुर्गा मंदिर के शास्त्री पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, पहले तो आपको प्रणाम हमारी एबीपीएल न्यूज़ की तरफ से। आयुष्मान, चिरंजीवी, दीर्घायु, कल्याण हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ पूरे संसार वासियों का भी कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप क्या कहना चाहेंगे, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इस 500 साल बाद ये अवसर आया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हम कहना क्या चाहेंगे, हम तो सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी के मस्तक नमन करते हैं, क्योंकि आज इतने 500 साल बाद जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सबको पता है कि किसके उद्देश्य से, किसके कार्यकाल में और किसने किया है, उस पूरे संसार वासियों को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है, भारतवर्ष के पूरे संसार को, पूरे विश्व को पता है कि किसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। फिर खुशी की बात तो यह है कि राम जन्मभूमि जहाँ पे थी वहाँ पे राम जी आ रहे हैं, उनका स्थापना दिवस जो 22 तारीख को बनाया जा रहा है, तो उसकी खुशी में पूरे भारतवर्ष में बड़ी खुशी और उल्लास के साथ ये कार्य हो रहा है। कहीं सुंदरकांड हो रहा है, कहीं अखंड रामायण हो रहा है, कहीं कीर्तन भजन हो रहा है, कहीं राम धुन की 1008 का नाम का वो उच्चारण किया जा रहा है। तो इसीलिए पूरे भारत में खुशी बहुत अच्छी उससे मनाई जा रही है। मतलब एक दीपावली का पर्व जो होता है हमारे साल में एक बार, तो उसी हिसाब से आज 22 जनवरी को एक दीपावली, एक समझो कि पहला एक दीपावली का पर्व हमारे लिए है जो 22 जनवरी को हो रहा है। तो दीपावली पर्व की भांति हम इसको मना रहे हैं और बहुत खुशी के साथ। तो इसी प्रकार हम सोचते हैं कि शायद हर साल 22 जनवरी को हर साल एक दीपावली दोबारा फिर होगी। तो अब आप ये बताइए कि मंदिर में क्या कार्यक्रम है 22 तारीख को? क्या देखो, हमने वो दिन यहाँ पे जितने भी पूरे हमारे सुभाष नगर वासी जितने भी हैं और लोग भी बाहर के लोग भी जितने हैं, तो हमने यहाँ पे 3 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद हमने रात्रि को 1200 दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम रखा है, ताकि एक दीपावली के भांति बहुत अच्छा सुंदर, क्योंकि मालाएं उसकी बिजली की जो लड़ियाँ होती है मालाएं, वो भी यहाँ पे हम उजागर करेंगे। और 1200 ज्योति हम जलाने का हमारा यहाँ पे है कि हाँ जी, कि हम ये कार्य करेंगे। उसके बाद फिर सायंकाल का जो आरती का नित्य प्रतिदिन का है, फिर वो आरती का कार्यक्रम होगा। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया कि 22 तारीख को दुर्गा मंदिर में सुंदरकांड होगा और फिर उसके बाद 1200 दीप जलाए जाएंगे और उसके बाद जो नित्य तरीके से जो पूजा पाठ होती है संध्या काल की वो की जाएगी। अब ऐसे ही इसी कड़ी में बने रहिए, हम और भी मंदिरों में जाएंगे, आपको हल्द्वानी के मंदिरों से रूबरू करवाएंगे कि क्या कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाले हैं।
बने रहिएगा। देखिए, इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं आवास विकास स्थित श्री कालू सिद्ध महाराज जी के मंदिर में, और हम यहाँ जानेंगे कि 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम इस मंदिर में करवाए जाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, हम चलते हैं अंदर। तो अब हम आ पहुंचे हैं आवास विकास स्थित कालू सिद्ध बाबा मंदिर में, जहाँ हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं पंकज महतोलिया जी हमारे साथ हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो पूरी ABPL न्यूज़ की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी सपरिवार सब लोगों को प्रणाम, पूरे एंकर को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, 500 साल बाद ये अवसर प्रदान हुआ है हमको, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कहूँगा कि बहुत अति उत्साहित हैं सभी लोग, और होना भी चाहिए। देखिए, कई वर्ष बाद यह हमें मौका मिला है, और सभी लोगों को उत्साहित के साथ साथ अपना तन मन धन जिस हिसाब से भी अपने घर में भी सभी लोगों ने साफ सफाई, और दीपावली से भी बड़ा उत्सव होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ ना। ये चीज़ है। अच्छा, तो राम भक्त, उनके लिए पूरे देश भर में राम भक्तों को इसी पल का इंतज़ार था, और जो आखिरकार 22 जनवरी को आने वाला है। तो आप उनकी भावना को थोड़ा सा व्यक्त कीजिए। देखिए, इसमें काफ़ी बलिदान भी हुए हैं हमारे कार सेवक, कितनों ने अपना कोठारी बंधु, जिसको हम कहते हैं कि कभी कोई जानता, लेकिन अब पता चल रहा है कि कैसे कैसे लोगों ने अपने पुत्रों का भी, जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने, कहते हैं कि 5 पुत्रों का बलिदान किया था, खाली 4 पुत्रों का बलिदान। फिर उसके बाद हमारे अभी सर हैं, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को हमारे सिख समाज ने बहुत बचा के रखा, हम तो ये कहते हैं, बिल्कुल ना। तो तभी आज हम हैं, और राम जी की तो महिमा ही अलग है। देखिए, हमारे कण कण में राम है। हम राम को किसी चीज की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, अंत समय में ही राम है। अंत समय में जो राम शुरू में नहीं लेगा ना, उसको लास्ट में तो राम का नाम लेना ही लेना है। ये चीज है, तभी कंधे मिलेगा ना। इसलिए इसको समझना चाहिए। हाँ, ये बोल गया है लास्ट में भी, उसको कहते हैं ना कि जीते जी ले लो तो ठीक है, नहीं तो मरने के बाद लेगा तो क्या फायदा, वो भी कोई और लेगा। ये चीज है। तो अब प्रांगण में, हाँ, में उसके बारे में कहूँगा, हमारे वीर जी हमारे। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? गुलजीत सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुलजीत सिंह, जो ये परसों 22 तारीख को जो ये राम जी की स्थापना वहाँ हो रही है अयोध्या में, जो ये प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हर हिंदू आदमी का, हर हिंदुस्तान में रहने वाले और देश विदेश में रहने वाले जो भी इस सनातन धर्म से जुड़े हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर में एक झंडा लगाएं, और प्लस जैसे दीपावली में हम लोग दीपमाला बनाते हैं, हम लोगों को भी पूरे हिंदुस्तान में और देश विदेश में दीपमाला की तरह अपने घरों को, अपने मंदिरों को और अपने प्रतिष्ठान को सजाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया था। जब औरंगजेब हमारे हिंदू धर्म के ऊपर उस टाइम जुल्म कर रहे थे, तब हमारे गुरुओं ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के, और गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे के हमारे हिंदू रक्षा करी थी, हिंदू धर्म की। तो वही प्रतिष्ठा अब दोबारा आगे आ रही है। और जो अयोध्या में जो ये हो रहा है, चाहे ये बीजेपी के राज में हो रहा है, चाहे ये कांग्रेस के राज में हो रहा है, लेकिन जो ये मोदी जी ने किया है, इसके लिए पूरा दायित्व हमारे देशवासियों के ऊपर भी जाता है। क्योंकि उस टाइम जब अयोध्या के लिए आंदोलन हुआ था, जब राम जन्मभूमि के लिए, और उधर से मुसलमानों की तरफ से भी इसका अपोज किया गया था, तो हमारे काफ़ी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उस कुर्बानी को भी याद रखते हुए आज हमारे को अपने देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पंडित जी, आप 22 तारीख को प्रांगण में क्या क्या कार्यक्रम है? प्रांगण में सुबह वही 10 बजे से सुंदरकांड इत्यादि, हनुमान चालीसा का और राम संकीर्तन रहेगा। उसके बाद 12 बजे से प्रसाद वितरण है। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ प्रांगण में सुबह से सुंदरकांड शुरू हो जाएगा, उसके बाद हनुमान चालीसा का कार्यक्रम आपके द्वारा रखा गया है। हाँ, और फिर उसके बाद शाम को सब दीपावली मनाएंगे दीप जलाकर। शाम को दीपावली का अपने सभी लोगों ने घर में भी जलाना, और मंदिर में भी दीपदान रहेगा, असंख्य दीपदान रहेगा।
कितने भी, कोई ऐसा नहीं कि उसने कहा हमने 5 जलाने या 108 जलाने, असंख्य जितने जल जाए। तो आपने जाना कि इस तरीके के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको और भी मंदिरों के जो पुजारी जी हैं हम उनसे रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम 22 जनवरी को होने हैं। एक बार जोर से कहेंगे जय श्री राम और जय बजरंगबली। एक बार हनुमान जी के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि राम जी कहते हैं मेरे भक्त का स्मरण, जो उनका भक्त सबसे अनुयायी भक्त, क्योंकि हनुमान जी का जैसा भक्त कोई नहीं बन सकता है राम जी का ना, तो इसलिए हनुमान जी का स्मरण बहुत जरूरी है। जहाँ हनुमान जी का स्मरण होगा राम जी वहाँ अपने आप आ जाएंगे। ये बिल्कुल ये सत्य है। जय श्री राम। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुखानी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में, जहां हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम? हरीश जोशी। जी, हरीश जोशी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो पूरे एबीपीएल न्यूज़ की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम स्वीकार। धन्यवाद। आप ये बताइए कि 22 जनवरी को यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम तो बात की बात है, पहले आप 500 साल बाद ये दिन आया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अति हर्ष का विषय है कि इतनी सुंदर जो है इस तरीके से इसको राम मंदिर का जो निर्माण इत्यादि जो किया गया, भगवान राम उसमें विराजमान होंगे, इतना सुंदर अवसर शायद सभी जगह हो रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी उपलक्ष्य में हमारे वहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम रखा गया है भगवान श्री राम के उस उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में, अर्थात जो है स्थापना दिवस में। तो हमारे वहाँ की जो वो है, हमने 22 तारीख को लगभग 1:30 बजे से गणेश जी का स्मरण पूजन करके 2 बजे से लगभग सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और 4:15 तक, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा, फिर भजन संध्या होगी और 6 बजे से प्रसाद वितरण का ऐसा आयोजन किया गया है। सभी मंदिर कमेटी द्वारा काफ़ी सहयोग से इसको किया जा रहा है। इसमें तो सभी जनमानस जो है सभी मिलजुल करके सहयोग के लिए भी आ रहे हैं और उत्सव की तरह ही मना रहे हैं भाई। जैसे तो बहुत ज़्यादा हर्षोल्लासित नजर आ रही है, उनकी भावना को अगर मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा व्यक्त कर दें। जिस प्रकार से एक किसी के घर में नवजात शिशु उत्पन्न होता है, उसमें जितना हर्ष होता है तो उससे कई अधिक गुना हर्ष जो है इसमें हर पीढ़ी को, जितने भी युवा पीढ़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो इस प्रकार से ऐसे भाग लेने की सोच कि हमसे भी कुछ उसमें बन बढ़े या हम भी कुछ उसमें सहयोग कर सकें और हमारी तरफ से भी कुछ उसमें झांकी ऐसी लग सकें। तो इतना सुंदर आयोजन है और ये तो परमात्मा का जब ऐसा मिलन होता है, उनकी कृपा होती है, बिना उनके तो कुछ है भी नहीं। लेकिन जब उनकी कृपा होती है तब ये चीज़ें सब सामने आती हैं। भाई कई माध्यम तो कई लोग बनते हैं ना, लेकिन ये माध्यम बनने वाली बात है कि किसके उसमें क्या है, लेकिन ये तो भगवान जब चाहेंगे तभी वो कुछ होगा ना। उनकी कृपा सब पर हुई है और ये सुंदर अवसर है, इसको सुंदर से मनाया जाए। कलयुग में राम भक्तों का जो जमावड़ा आप देख रहे हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ बन रहा है कलयुग में जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कलयुग में तो ये नजर आ रही है, हर जगह राम के नारे लग रहे हैं, हर जगह शंभू शंभू चिल्ला रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु जो भगवान शंकर को ही गुरु माना था, तो भी उनका पूजन करते थे। अब चतुर्युग में, 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो लोग कई घंटों तक भगवान का स्मरण चिंतन करते थे। कलयुग में तो कहा गया कि चलते फिरते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो इसमें तो चलते फिरते हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगवान का स्मरण है, चिंतन है, हर चीज में है, तो उसमें वो रस जरूर बरसेगा भगवान जी का। उसमें वो जो भी हम कर्म करेंगे ये प्रेरणादायक विषय है, अर्थात सभी को इससे प्रेरणा भी मिलती है। बच्चे आने वाली पीढ़ी ये चीज़ देखेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ हमारे बुजुर्ग लोग ये सब कर गए हैं, इतना सुंदर धाम बना दिया गया है। अब वहाँ तो हम नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ से डेली उसका हम आनंद ले रहे हैं। हमारे साथी वहाँ लोग गए हुए हैं तो वो वीडियो भेजे, हमको देख रहे हैं उस बारे में। हाँ। जी, तो गुरुजी जैसे कहते हैं कि कलयुग में शिवयुग आ गया है, आज राम की कृपा भी उन्हीं से ही, उनके ही आशीर्वाद से मिलती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब प्रभु ने कलयुग को भी अपना युग बना लिया? वो तो उनका तो युग ही है, ये तो युग वैसे बांट रखे हैं। हाँ। भाई समय सीमा बांटी गई कि युगों की, 4 युगों की उम्र बताई गई। जैसे एक व्यक्ति की उम्र बताते हैं कि इसकी इतनी उम्र है, तो कलयुग की उम्र जो है लगभग 4,32,000 वर्ष है। हाँ। इतना है, तो इसका ही ठीक दुगुना जो है द्वापर है, इसका तिगुना त्रेता है, इसका चौगुना सतयुग है। तो इतनी उम्र है उनकी। तो कलयुग में मनुष्य की उम्र इतनी नहीं होगी, 100 वर्ष मानेगी तो उसमें जो है 50 वर्ष तो आदमी सो गया, भाई रात सो गया, दिन में जगह, तो 50 वर्ष में कितनी कम उम्र में लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए कहा कि बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं, इतना हो चलते फिरते भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, तो वही जो है पार लगाने वाले सब भगवान हैं। और शिव तो वही इंसान को दिया जो वैसे बिना शक्ति के वो भी शव हैं। हाँ, बिल्कुल। वो शव हैं, इसलिए शक्ति से ही उनको जागृति है। तो जहाँ शिव है वहाँ राम है, वहाँ विष्णु है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब इसी में तो जागृत हैं।
इतनी जागृतियाँ उत्पन्न होंगी तो दोबारा ये सत्युग आने का समय समझो ना, दोबारा सत्युग माना जाएगा भाई। अच्छे लोग बोलेंगे, इन ऐसी विचारधाराएं लोगों की रहेंगी। युवा मतलब इतनी खुश नजर आ रही है और इतना आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रही है, तो कल्याण होगा। बिल्कुल कल्याण होगा। इसमें तो कुछ तो हमारे जो धर्माचार्य हैं, विशेषकर तो भागवत जो ये कथाओं को करते हैं, इनके द्वारा भी लोगों को बहुत अधिक जो है अच्छी जानकारी दी जा रही है। भाई भगवान के प्रेरित धर्म के प्रति प्रेरित करना बहुत बड़ी बात है, जबकि लोग इसमें कम जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा देखेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे? भाई चलाने वाली शक्ति तो वही है। हम जो चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रात्रि सो जाते हैं, हमारी सांस कौन खींच रहा होता है? हमको पता ही नहीं, हम तो सोए हैं। लेकिन जो चल रहा है कहाँ है? इसलिए भगवान व्याप्त हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो हमारा मानना है कि भगवान की जितनी भी सेवा, जो भी भाव हो जाए, जहाँ भी जो व्यक्ति अपने तन से मन से जो भी सेवा कर रहा है, वो भगवान स्वीकारेंगे और उसकी सब मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करेंगे। इसी के साथ यही हम समझते हैं। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश भी आपको दिया और कार्यक्रम के बारे में आपको बताया है। और इसी तरह हल्द्वानी में अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर किसी का समय इन्होंने अलग रखा हुआ है, कहीं 1 बजे से शुरू है तो कहीं 10 बजे से शुरू है। और दीप जलाने का एक महत्व रखा गया है इस दिन, दीप जलाने के लिए। अभी असल में टाइमिंग समय तो इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि जो वहाँ लाइव जो प्रसारण चलेगा, वो हर व्यक्ति चाहेगा मैं उसको टीवी के माध्यम से देखूं। लेकिन वो समय में मंदिरों में सो सकता है कि आदमी इधर उधर हो जाए, तो इसलिए हमने वो समय के बाद, वो अभिजित मुहूर्त है उस समय का, शायद दोपहर उसमें जो है हमने उसके बाद रखा है, ताकि लोग उस समय तक फुर्सत में हो जाएं तो तब इस आयोजन में भाग ले सकें। और दीप का तो ठीक है, सायंकाल में जो है वहाँ भी प्रज्वलित होंगे। यहाँ भी हम तो 6 बजे का टाइम रखा है, उस समय रखा है। उसमें सब जो आरती के साथ जो सारे दिए जलेंगे, तो उसी उत्साह के साथ जो है अपना आदमी आनंद लेगा। जी देखिए, आपने देखा, अभी आप इस कड़ी में जुड़े रहिएगा और हम आपको आगे भी दिखाते हैं। देखिए, अब हम आ पहुँचे हैं हल्द्वानी के खाटू श्याम मंदिर में, जहाँ हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। जी, आपका नाम? पुष्कर दत्त पांडे। पुष्कर दत्त पांडे जी हमारे साथ हैं। 22 तारीख एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक दिनांक हम होने जा रहा है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये ऐतिहासिक पल जो है, सबसे बड़ा ये मुहूर्त जो निकाला गया है, सबसे अच्छा मुहूर्त निकाला गया है। इस दिन जो है राम मंदिर की जो मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इस उपलक्ष्य में हम यहाँ क्या एक छोटा सा कार्यक्रम जो है रामायण कर रहे हैं। वो दोपहर 12 बजे से हमारा शुरू होगा, 21 तारीख को। और 22 तारीख को उसका क्या है विसर्जन समारोह होगा और प्रसाद वितरण होगा। जी। देखिए, यहाँ पे 21 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है, ताकि 22 तारीख को समापन हो जाएगा। अच्छा जी। तो आप राम भक्तों के लिए क्या कहेंगे? राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे खाटू श्याम के भक्त हो, हर भक्त एक समान ही है। क्या कहना चाहेंगे उन भक्तों के लिए? और आज की जो यूथ है, जो आज की युवा है, वो आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एक्चुअली क्या है, जो राम भक्त जो जैसे कि राम मंदिर के, एक तो मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उनका कि उनने इस भव्य 22 तारीख को इस क्या है भव्य समारोह का जो है उद्घाटन जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है। तो और जो जनता है, जो न्यू जनरेशन है, वो जो आध्यात्मिक की ओर जा रही है, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उनसे जो हमारी जो पुरानी जो क्या कहते हैं कल्चर है, उस कल्चर को देखते हुए जो न्यू जनरेशन आगे को बढ़ रही है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस जनरेशन को ऐसे आगे की ओर चलती रही। अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और 500 साल बाद ये दिन आया है। और आपको क्या लग रहा है कि अब भक्तों में इजाफा होगा? अब लोग भक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे इस कलयुग के दौर पे? देखिए, ये तो क्या है, एक अपने मन में आस्था, तो अपने मन में कि भैया वो कैसे जागृत करे, कैसे जब भक्त क्या है मंदिर में आते हैं, जब वो उनको कुछ मिलता है, मीन्स वो कुछ वरदान मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, वो जो उनको मिलता है तो उसी से उसकी आस्था जागृत होती है। अदरवाइज उनको कुछ आप कहीं भी जाओ, बाई चांस किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो उसका फल मिलेगा तो बोला भैया गुड, अच्छे मीन्स ये नहीं है। तो मतलब यह पुराना कल्चर जो हमारे पास बना हुआ है, उस कल्चर को जो है खासकर उत्तराखंड में जो ये कल्चर बना हुआ है, जो बाहर से कहीं जो पर्यटक लोग आते हैं
वो आते हैं, वो बोलते हैं कि और उत्तराखंड तो वैसे भी कहा देवभूमि जाता के नाम से जाना गया है। हाँ। तो इसलिए मैं जहाँ बोलता हूँ कि देवों का वास है। उत्तराखंड में, और जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ ये तो हल्द्वानी यानी है, कि- जो कुमाऊं का द्वार इसको कहा जाता है। तो ये बहुत ही शुभ और हर्षोल्लास की बात है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है और बहुत लोग अब राम भक्ति में रम चुके हैं, शिव भक्ति में रम चुके हैं, बाबा के रंग में रंग चुके हैं और देखकर बहुत खुशी होती है ऐसे। और ऐसे ही आप कार्यक्रम को और मंदिरों में क्या क्या कार्यक्रम होंगे हम आपको बताएंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। हमने आपको हल्द्वानी के अलग अलग मंदिरों में जो 22 जनवरी को कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में अवगत करवाया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है 22 जनवरी, एक ऐतिहासिक पल और सभी भक्तों के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। और ऐसी ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए एबीपीएल न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, एबीपीएल न्यूज़ हल्द्वानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ।